मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी, अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन। ये दुनिया की सबसे वाहियात पढ़ाई है, परसेंटेज वाली, क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार कराती है लोगों को, इसीलिए पढ़ाई आपके लिए जहर बन गई थी। अब तुम्हें जो पढ़ना है वो किसी चीज की यूटिलिटी के लिए पढ़ना है, अब परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है। जय हिंद फ्रेंड्स। अरे एक से एक लीडर है यार, इस कंट्री में लीडरों की कमी है। अभी मुलायम सिंह जी थे, उनसे बड़ा लीडर इस सदी में पैदा ही नहीं हुआ। प्राइमरी के शिक्षक से इतना ताकतवर इंसान, प्राइमरी के शिक्षक, बहुत तो उनसे चिढ़े भी है सब लोग, तुमसे खुश भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे माँ बाप में से एक ही तुमसे खुश रहेगा। खुश तो तुम सबको कर ही नहीं पाओगे दुनिया में, लेकिन उस आदमी की अचीवमेंट, जब तक जिंदा था तब तक दिल्ली उसके कब्जे में थी, अपने ही पार्टी बनाया, खुद ही मुख्यमंत्री बन गया यूपी जैसे प्रदेश में। 92 में समाजवादी बनाई, 93 में समाजवादी पार्टी के सीएम। प्राइमरी का टीचर, कोई गांधी फैमिली का आदमी नहीं। लेकिन जब सम्मान मिलता है तब आदमी को बहुत जागरूक रहना चाहिए। सम्मान मिलने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उसको होता है। सम्मान अहंकार पैदा करता है, अहम, और अहंकार दिमाग खराब कर देता है। जहां दिमाग खराब हुआ तुम गए। उपलब्धि को हजम करना सबसे बड़ी बात है। उपलब्धि मिलना बड़ी बात नहीं है, उसको हजम करना। विनोद कांबली सचिन से अच्छे खिलाड़ी थे और ज्यादा उपलब्धि मिली शुरुआत में, पर वो डाइजेस्ट नहीं हुई। जब सर पे चढ़ जाती है बहुत परेशान करती है। शराब तो कम परेशान करती, वो ज्यादा करती। कुछ लोगों को तुम देखोगी, उपलब्धि मिल गई तो चलने का अंदाज बदल गया, बात करने का अंदाज बदल गया। ऐसे खड़े हैं बाजार में तो तुमको देख के लग जाता है कि देखो इसका दिमाग खराब हो रहा है। चलो भगवान आपको तरक्की दे। मानव के जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एजुकेशन। बशर्ते एजुकेशन एनलाइटनमेंट के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए ना हो। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत छोटी चीज है, दिलाई देगी। बड़े सारे लोग हैं जो कभी नहीं पढ़े, एसी बनाने का काम सीख लिया, अच्छा पैसा कमाते हैं। फ्रिज बनाने का काम सीख लिया। बड़े सारे ये जो स्कूटर बाइक वगैरह बनाते हैं, आप देखो उन बच्चों को, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं है। तो हमारी गाड़ी जो बनाता रहीम, वो कभी स्कूल ही नहीं गया। उसकी पर मंथ की इनकम 10 लाख 15 लाख ऐसे ही है। कारें बनाता है सिर्फ, हर सब तरह की, वो कैश पैसा लेता है, जीएसटी देता नहीं, और मोदी जी को गाली भी देता है। हम तो कहते हैं बेवकूफ, मोदी जी तेरे लिए तो फायदेमंद है। और क्यों? हमने कहा हम 18% जीएसटी देते हैं क्योंकि हमको सारा पेमेंट होता है चेक में, और तुम लेते हो कैश में। बड़ी मुश्किल से मुझे पता चला कि इसका अकाउंट भी है। पहले के भैया मेरा कोई अकाउंट नहीं, भैया और खाता खोला ही नहीं। फिर भी उसका लड़का मिल गया मुझे। मैंने कहा वो तेरे पापा का अकाउंट खुलवाना है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जितने भी लोग गाड़ियां बनाते हैं सबका अकाउंट खोला जाएगा। कहा है तो उनका अकाउंट। मैं कैसे? हम लोग की स्कूल फीस चेक में ही जमा होती है। तब मैंने इससे कहा, मैंने कहा वो तेरा अकाउंट, अरे
या शिक्षा का उद्देश्य यही था कि तुम्हें बताए कि चीजें ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, तभी तो ये खुलेगा। अभी तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा शिक्षक दिन भर टहलता रहता है, तुम उसे देखते ही नहीं हो। बहुत बड़ा शिक्षक, बहुत बड़ा गुरु, तुम उसे देखते ही नहीं। अगर उसको दिन में एक बार देख लो, रिक्शा वाला, कोई नहीं कहता पूरे भारत में कि मेरा रिश्तेदार रिक्शा चलाता है, किसी न किसी के तो होंगे ही। हमारे भी होंगे, तुम्हारे भी होंगे, लेकिन ना हम कहेंगे ना तुम कहोगे। सबके रिश्तेदार किसी न किसी बड़े पद पर बैठे हुए हैं। वो चाहे तुमको रिश्तेदार हमको ना माने, हो सकता है तुम या हम उनके घर जाएं तो पहचाने ही ना। 20 मिनट तो परिचय देना पड़े। क्यों, मामा के बगल वाला जो गांव है जहां चोर ज्यादा रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मानवीय प्रवृत्ति है ये मानवीय प्रवृत्ति है। ये गुरु है। किसी एक रिक्शा वाले की फोटो खींच के रख लो, जब पढ़ने का मन ना कहे तो उसको देख लिया करो। हालांकि उसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। मस्त इस तरह से है, मेहनत करता है दिन भर, तो शुगर नहीं है उसको, डायबिटीज नहीं है, 3 किलो मिठाई खा सकता है, जितना तुम डिब्बा लाए तो भर के खा लेते। तो कम से कम 2 किलो मटन खा लेगा वो। कोलेस्ट्रॉल तो होगा ही नहीं उसको। दिन भर रिक्शा चला रहा है, सब पसीना बह के निकल रहा है, तो 2 किलो मटन खाएगा, कलौटी कबाब और रुमाली रोटी। और कानपुर में एक से एक बिरयानी वाले हैं, लेकिन उसको इस बात की खुशी नहीं है, उसको दुख है कि मेरे पास पैसा नहीं। सुबह निकलोगे, झील जाओगे, वहां पे सब अमीर टहलने आते हैं। वहीं झील के सामने एक मशीन वाला लेके बैठता है, शुगर वाली मशीन, चेक करके बताता है कितनी ज्यादा है, 350 है। अरे 2 राउंड और मार ले। वहां तुमको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, वहां तुमको कोई रिक्शा वाला नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो ये जो आदमी है, इंसान, इसीलिए इसको दिमाग दिया गया कि भैया तुम किसी चीज को ऐसे मत मानो, हर चीज के पीछे एक रीजन है, उस रीजन को पता करो। कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, आप जब स्कूल में थे तो आप किसी चीज को पढ़ते थे परसेंटेज के लिए, इसीलिए पढ़ाई आपके लिए जहर बन गई थी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज रोटेट होता था कि मुझे परसेंटेज लाना है, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और ये जो पढ़ाई होती है परसेंटेज के लिए, इसका कोई परिणाम नहीं होता, ये बेकार की पढ़ाई है। ये दुनिया की सबसे वाहियात पढ़ाई है, परसेंटेज वाली, क्योंकि ये डिप्रेशन का शिकार कराती है लोगों को। परसेंटेज, जिस देश में कंपटीशन होता है हर एग्जाम में, वहां परसेंटेज की क्या वैल्यू है? जब तुम्हें फाइनली कंपटीशन लेना ही है, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, सब में, तो क्या मतलब है कंपटीशन से? तो परसेंटेज से क्या मतलब है? परसेंटेज का मतलब था 1960-70 में, जब परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलती थी। अभी उसका कोई रोल नहीं। ये जो पढ़ाई है, ये यूजलेस पढ़ाई है। इसमें आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूं। आपको लगेगा कि चलो मान लो 98% आ गया,
तो जीवन में क्या परिवर्तन होगा। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लाइफ में भी यूजफुल है। आप भारत के राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर, और आपने अशोक को पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि जब अशोक भारत का राजा बना तो भारत में ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये 3 धर्म प्रमुख थे। भारत का फिलॉसफी है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अशोक ने इस डाइवर्सिटी को डील करने के लिए धम्म का सहारा लिया ना। अकबर जब राजा बना तब फिर हिंदुइज्म, इस्लाम और फिर बहुत सारे सेक्ट्स, शिया, सुन्नी, शैवाइट, वैष्णवाइट, बहुत सारे सेक्ट। फिर उसने सहारा लिया किसका? तौहीद इलाही का, जिसको बाद में कहा गया दीन इलाही। अब 2024 में आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और आज भी भारत डाइवर्सिफाइड है, हिंदू, मुसलमान, सिख। तो ये पीछे का जो इतिहास है ये आपके लिए स्टैंडर्ड बना कि नहीं बना? कि डाइवर्सिफाइड भारत में सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है। सहारा डेजर्ट में अगर तुम पेप्सी की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगी चलेगी, चलेगी ना। लेकिन सहारा डेजर्ट में की जो कंट्रीज हैं, लीबिया वगैरह, वहां तुमने शॉल बनाने की फैक्ट्री लगा ली। लीबिया में शॉल कौन खरीदेगा? लीबिया में कोई शॉल खरीदेगा? कम रात के लिए खरीदेगा। लेकिन रात के उनकी भोजन इतना प्यारा होता है, ऊंट ऊंट खाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, उनका भोजन बड़ा अच्छा है। अब जहां के लोग सबसे ज्यादा कम नहाते हैं वहां सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होगी? परफ्यूम की, इत्र की। परफ्यूम की सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप। 4 महीने बर्फ से ढका हुआ यूरोप, कोई नहाता ही नहीं, बहुत कम तो हाथ धुलते हैं लोग, पानी आता ही नहीं, बर्फ जमी होती चारों तरफ। तो जो लोग नहाएंगे नहीं 10-10 दिन, परफ्यूम लगाएंगे। लेकिन इधर पूर्वांचल में 2 टाइम नहाते हैं, सुबह नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं कुछ लोग, पानी इतनी ज्यादा है। तो ये सारी बातें तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ने से क्लियर होगा। ऐसे जैसे मैंने यहां लिखा ना मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ें, ऐसे तुम लिखो ज्योग्राफी क्यों पढ़ें। तो ज्योग्राफी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो तुम्हें समझाएगी कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी का कितना गहरा संबंध है। फिर इकोनॉमी क्यों पढ़ें? अब तुमने इकोनॉमी पढ़ लिया, अब बिहार की जो पॉलिसीज तुम्हें बनानी है, यूपी की बनानी है, पंजाब की बनानी है, तो उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे तो पॉलिसी बनाओगे। तो अब किसी चीज को परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है, आप किसी चीज को उसकी यूटिलिटी के लिए पढ़ना है कि इसकी उपयोगिता क्या है, ये मुझे पढ़ने के बाद कितना काम आएगा। देखो यूपी में, बिहार में, इस वक्त लगभग पूरे भारत में जातिवाद, कास्टिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में देखो सबको वोट करने का अधिकार है। अब जैसे तुम कोचिंग में आए हो और तुमने फीस नहीं जमा की तो तुम्हारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा क्लास चले कि ना चले, लेकिन जिसने जमा की है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा।
तो भारत की बहुसंख्यक जनता अभी नहीं जानती कि वोट किस लिए दिया जाता है, वोट किसके लिए दिया जाता है, जानती ही नहीं। जब जानती ही नहीं किस लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो 500 रुपया उसको बहुत बड़ा लगता है। जिस व्यक्ति को, जैसे मान लो तुमने सोने की घड़ी पहन रखी है, तुमको पता ही नहीं सोने की है, तुमको पता है घड़ी है, किसी ने कहा 2 लाख रुपया देंगे, अरे तुमने कहा लो यार। जिसकी कीमत नहीं पता होती उसी को तो लोग औने पौने दाम में बेच देते हैं। इस देश के बहुसंख्यक लोगों को वोट की कीमत ही नहीं पता। तो एक बोतल 500 रुपए में दे दिए, ले जाओ। औरत ने कहा तुम्हारा तो फायदा हो गया, हम काहे करें। उसको भी साड़ी पकड़ा दिए ले जाके, वो भी दे आई। फिर जिसने पक्सा पकड़ा उसने कहा हम तुम्हारे जात के हैं, और मामला मजबूत हो गया, हमारी जात का आदमी। वही जात वाला वोट लेते वक्त तुमसे जात बता देगा, लेकिन जब उसको अपने बेटे की शादी करनी होगी, एक दलित आईएएस एक रिक्शे वाले दलित के घर शादी कभी नहीं करेगा, और ना एक ब्राह्मण आईएएस रिक्शे वाला ब्राह्मण के घर में शादी करेगा। तो इस देश की जो जनसंख्या है बहुसंख्यक, उसको पता ही नहीं चीजें क्या है, क्यों है, कैसे है, तभी तो उसका विकास नहीं हो रहा है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना, हमारी शिक्षा प्रणाली ने सिर्फ परसेंटेज को लेकर पढ़ाया बच्चों को। पढ़ लो, आईआईटी क्वालिफाई कर लो, मेडिकल क्वालिफाई कर लो, बस नौकरी कर लो, वहीं शादी हो जाए। उससे बड़ा दुनिया में इस देश में कोई सपना ही नहीं है। जैसे हर आदमी सिर्फ शादी करने के लिए पैदा ही हुआ है। इस देश में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है शादी। माँ बाप कहते हैं कि भैया तो तुम्हारी शादी कर दें किसी तरह। शादी तो हो ही जाएगी, ऐसी कौन सी बड़ी बात। उससे बाहर निकलो। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसको पहचानो, दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मंत्री बनेगा, सब बनेगा। वो सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। उसको मजा आएगा वो साइंटिस्ट बनेगा, उसको मजा आएगा वो राइटर बनेगा। आईएएस नहीं बनेगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें जो पढ़ना है वो किसी चीज की यूटिलिटी के लिए पढ़ना है। बात समझ में आ गया ना। अब परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है।